तीसरा भाग हो चुका, चौथा भाग, तीसरा भाग, दूसरा भाग हो चुका, पांचवा भी हो चुका पांचवा भी हो चुका। उत्तर वार्ता हो चुका, यीशु सच्ची दास का प्राण है। नहीं, उत्तर वार्ता हो चुका, व्यक्तिगत सेवा हो चुका, दुख भोग हो चुका, हाँ दुख भोग हो चुका। हाँ उसके बाद ये आता है उत्तर वार्ता हो चुका, हो चुका। उत्तरवाद 20 अध्याय 1 से लेकर 21 अध्याय 25 तक हो चुका। ओके, और एक मतलब हो चुका है। एक चीज मैं कुछ देना चाहता था और वो रह गया था, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, विशेष लक्षण हो चुका ना, इनके ऊपर सामर्थ दर्शाता है यीशु मसीह का जो सामर्थ। 7 आश्चर्य कर्म यूहन्ना के सुसमाचार के चिन्ह दे चुका हूं। पहला चमत्कार यीशु क्या दर्शा रहा? ये चमत्कार नहीं है, आचरण तो ये है, साक्षी वो पहले वाला नहीं, दूसरा है ना ये। पहले तो दिए सब हो चुका ना। पहला मैं दिया था विशेष, पहला वाला जो दिया था उसमें मैं अर्थ नहीं समझाया था, यीशु को क्या सामर्थ दर्शा रहा था वो नहीं समझ देखा है, बताया था। हाँ, तो ये नहीं लिया है। नहीं लिया, ठीक इसलिए है। विशेष तो अभी विशेष वाला हो चुका है, 2 भाग, विशेष लक्षण 2 भाग। पहला छोड़ दिया, दूसरा ये देना है, एकमात्र लक्षण ये देना है, नहीं दिया। नहीं लिया। ओके, अभी ये हम टॉपिक लिखवाया सिर्फ। ओके विशेष भाग, ठीक है। विशेष लक्षण लिखो, भाग मत लिख दिए क्या? नहीं, लक्षण, लक्षण किसे लिखना? अच्छा वो सब श वाला शिक्षा वाला। ठीक है। विशेष लक्षण पहला आता है छोड़ दिया, ठीक है। अभी इसके नीचे आप लिखते जाना जितना मैं बोलूंगा, क्या छोड़ दिया, ठीक है। ओके, ये समझ रहे हैं। ये विशेष लक्षण का मतलब मरकुस के किताब में जो चीजें अन्य सुसमाचार में मिल रहा है इसमें वो नहीं मिल रहा, वो चीजें छोड़ दिया। समझ रहे हैं? वो चीजें आपको लिस्ट मिलेगा, समझ गए? 3 सुसमाचार में जो मिल रहा इसमें वो नहीं मिल रहा, इसने वो छोड़ दिया सब। समझ रहे हैं? समझ गए? तो आप अपनी भाषा में समझिएगा, ठीक है। क्या छोड़ दिया? पहला, जन्म और बाल्यकाल का वर्णन नहीं है। जन्म और बाल्यकाल, बाल्यकाल, बालकाल, मैं क्या बोलूं, वर्णन नहीं है, ठीक है। दूसरा, मसीह की परीक्षा का उल्लेख नहीं है, ताकि आप मसीह की परीक्षा का उल्लेख नहीं है। पहाड़ी उपदेश नहीं है। तीसरा, दृष्टांत नहीं है। चौथा, ठीक है, समझ गए? दुष्ट आत्माओं को निकालना और कौड़ियों को चंगा करना नहीं है। दुष्ट आत्माओं को निकालना और कौड़ियों को चंगा करना नहीं है।
हो गया। पतरस का स्वीकार नहीं है। पतरस का स्वीकार नहीं है। स्वीकार का मतलब समझ रहे हैं क्या चीज है? यीशु मसीह को स्वीकार करती कि तू मनुष्य परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इसमें नहीं है। ठीक है। रूपांतर नहीं है, रूपांतरण नहीं है। रूपांतरण नहीं है। नेक्स्ट, कितना पॉइंट हो गया? 7 8 मतलब अभी 8। अंत समय के विषय भाषण नहीं है। अंत समय के विषय भाषण नहीं है। अंत समय के विषय भाषण नहीं है। नौ पॉइंट हो गया। 9 पॉइंट। प्रभु भोज का वर्ण नहीं है। प्रभु भोज का वर्ण नहीं है। गतस्मनी की पीड़ा नहीं है। 10वां पॉइंट में गतस्मनी की पीड़ा, गतस्मनी की पीड़ा नहीं है। ठीक है। आखिरी, स्वर्गारोहण का वर्ण नहीं है। स्वर्गारोहण का वर्ण नहीं है। ठीक है। ये था आत्म एकमात्र लक्षण। ठीक है। एकमात्र लक्षण, इसमें क्या लक्षण है देख सकते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार। ठीक है। ये जो अभी आपने लिखा 11 बातें, 11 पॉइंट, ये बाकी सुसमाचार में मिलेगा पर यूहन्ना की सुसमाचार में नहीं मिलेगा। ठीक है। बाद में आप अगर कभी बोलते कोड़ी को ढूंढ रहा है, यूहन्ना की किताब में ढूंढ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना कि कोड़ी लोगों को चंगाई का यूहन्ना की किताब में जिक्र नहीं है। दुष्ट आत्मा को निकालना यूहन्ना की किताब में नहीं है। 3 सुसमाचार में मिलेगा, मत्ती, मरकुस, लूका। ठीक है। समझ गए? क्लियर ना? अच्छा है ना? कुछ चीजें समझ पाएंगे, नहीं तो मालूम पड़ा दुष्ट आत्मा ढूंढ रहे मत्ती यूहन्ना की किताब में, मतलब मिल ही नहीं रहा ना कभी कभी। ठीक है। एकमात्र लक्षण। ओके। अमुक यानी कि परिभाषा, अमुक और यीशु वचन लोगोस के रूप में। अमुक और यीशु वचन लोगस के रूप में। लोगस वचन, लोगोस का मतलब वचन के विषय। ठीक है। ओके। वचन के विषय। ठीक है। निकोदेमुस दूसरा, सामरी स्त्री तीसरा,
व्यभिचारी में पकड़ी गई स्त्री। चौथा, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री। ठीक है। पांचवा, लाजर का जिलाया जाना। लाजर का जिलाया जाना। ऊपरी कक्षा की वार्ता। नेक्स्ट, ऊपरी कक्षा की वार्ता। ठीक है। 7 आश्चर्य कर्म के चिन्ह। आश्चर्य कर्म के चिन्ह। एक कुछ रूपरेखा जो आपको दिया जा रहा, इससे आपको पता चलेगा यूहन्ना का किताब किस तरह से वर्णन कर रहा है संसार को समझने के लिए ना। ओके। और क्या लिखे? 7 आश्चर्य कर्म के चिन्ह। 7 मैं हूं कथन। 7 मैं हूं के कथन। सात मैं हूं के कथन। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण। शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण महान धर्म विज्ञान के भाषण। डॉक्ट्रिन के ऊपर बात करता है। शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण महान धर्म विज्ञान के भाषण। ठीक है। नेक्स्ट, यीशु परमेश्वर के मेमने के रूप में जो जगत के पापों के बलि हुआ, पापों के लिए बलि हुआ। यीशु परमेश्वर के मेमने के रूप में ठीक है, जो जगत के पापों के बलि हुआ, पापों के लिए बलि हुआ। ठीक है। सेवा के नेक्स्ट, सेवा के आरंभ में, सेवा के आरंभ में मंदिर को शुद्ध करना। सेवा के आरंभ में मंदिर को शुद्ध करना। ठीक है। ये था एकमात्र लक्षण। ठीक है। ये चीजें मिलेगा आपको यूहन्ना की किताब में। और ऊपर जो दिया था मैंने विशेष लक्षण, वो नहीं मिले। ठीक है। नहीं, मतलब छोड़ दिया। ओके। और अभी हम कुछ ये चीजें दे रहे हैं। 7 आश्चर्य कर्म जो आपको समझने में इजी होगा। आश्चर्य कर्म, 7 आश्चर्य कर्म। समाचार के चिन्ह। ठीक है। ओके। तो
इस तरफ वचन रहेगा, कहाँ पर आश्चर्यकर्म किया, और इसका अर्थ मीनिंग यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर सामर्थ्य दर्शाता है, इसके ऊपर सामर्थ्य दर्शाता है। दर्शाता है, ठीक है, इसके ऊपर सामर्थ्य दर्शाता है। इसी में आपको ये रहेगा और इधर वचन रहेगा, कहाँ पर हुआ। ठीक है, ओके। सबसे पहली चमत्कार यहाँ पर लिखिए, मतलब यहाँ पर वो चमत्कार का अर्थ होएगा यहाँ पर, और वो बाकी चमत्कार इधर आप राइट साइड में लिखिए। ठीक है, समझ रहे? दो कलम समझ लीजिए, एक कलम है, इधर में लिखा पहला चमत्कार, पानी को रस में बदला। ठीक है, रस में बदला कहाँ पर है? यह ना दूसरे अध्याय 1 से 11 में। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा अब आपको लिखना। ये जो चमत्कार दिखाया यीशु मसीह ने, इस चमत्कार को दिखाने का उसका तात्पर्य क्या था? समझ रहे? इसका अर्थ क्या था? क्यों ये चमत्कार दिखाया? ठीक है, समझ रहे? हाँ, समझे क्या नहीं? समझ पा रहे? पक्का ना? मतलब ये जो चमत्कार दिखाया यीशु ने, पानी को दाखरस में बदल देना, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या मतलब हो सकता है? हर एक चमत्कार के पीछे कुछ ना कुछ शिक्षा है या सामर्थ्य। वो सामर्थ्य का मतलब क्या है? वो सामर्थ्य क्यों दिखाया? पानी को क्यों बदला? बिन कुछ मिलावट के, बिन कुछ जादू टोना के, मतलब जादू के ना, तो उसका क्या अर्थ हो सकता है? या चमत्कार दिया था, इसका शिक्षा नहीं दिया था। शिक्षा क्या था? पहले वाले वो अलग था, ये अलग, हाँ, ये अलग है। ठीक है, इसमें प्राकृति, यहां पर आप लिख सकते हैं इस तरह, प्रकृति प्रकृति से तत्व, यानी कि प्रकृति के कोई भी काम वो बदल सकता है। समझ रहे हैं? जब उसने पानी, फीका पानी को मिठास में बदल सकता, तो वो हवा को भी रोक सकता है, हवा को भी बदल सकता है, चांद को भी रोक सकता है, सूरज को भी रोक सकता है, यानी कि सब कुछ बदल सकता है। उसके पास वो कैपेसिटी है, वो शक्ति है, क्योंकि उसने बनाया, उसको पता है। अभी जैसे क्या बोलते हैं, एक कहने के अनुसार कि अगर एक कार किसी ने बनाया, ठीक है, तो उस कार को अगर बदलना हो तो कोई भी बदल सकता ना, पर उसका कोई पार्ट लगाना हो तो सब कोई नहीं लगा सकता, वही लगा सकता जो उस कार को मैकेनिक है। तो मतलब यहाँ पर कहने का, प्रकृति के तत्व से वो अच्छी तरह से परिचित है, प्रकृति के तत्व से उसको अच्छा से ज्ञान है, उसके बारे में जानता है। पानी को दाखरस में बदल देना, ठीक है, पहले हम बताए थे वो अलग था, ये अलग है। यहाँ पर क्या बता रहा, उसके ऊपर सामर्थ्य को दर्शाता है, ये सामर्थ्य दिखा रहा,
यानी कि परमेश्वर को इतनी सामर्थ्य है कि वो प्रकृति को बदल सकता है। समझ रहे हैं? ठीक है। दूसरा लिखिए इधर। ओके, दूसरा चमत्कार है कफरनहूम के अधिकारी के पुत्र को चंगा करना। लिखिए, ये पहला था, फिर दूसरा लिखिए। ठीक है, बाइबल में है ऑलरेडी आपके, यूहन्ना 4 अध्याय 46 से लेकर 54 तक, उसमें है ये चमत्कार। ठीक है, कफरनहूम लिखा होगा, बाइबल खोलो। कफरनहूम, कफरनहूम आप लिख लो, मैं जो बता रहा हूं 4 अध्याय का 46 से 54 में मिलेगा यूहन्ना की। ठीक है, ऐसा लिखो, कफरनहूम के अधिकारी के पुत्र को चंगा करना। ठीक है, हो गया। अब ये जो चंगाई दिया, इसमें क्या लिख सकते हैं? इधर क्या हो सकता है? इसका क्या सामर्थ्य दिखा रहा है? वचन वो कह दिया, यीशु ने कहा, उधर चमक ठीक हो गया। क्या बोल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? हमने कई सारी जगह पे प्रचार भी किया था। इसमें होगा दूरी। ठीक है, दूरी। ठीक है, ये चमत्कार का सामर्थ्य दूरी। कितने भी दूर हो, कितने भी दूर हो, प्रभु कह दिया तो वो ठीक हो गया। समझ रहे हैं? कितने भी दूरी क्यों ना हो या दूर क्यों ना हो, कह दिया वो ठीक हो गया। तीसरा, लकवे के मारे को कुंड पर चंगा करना। लकवे के मारे को कुंड पर चंगा करना, 5 अध्याय 1 से 15 में। लकवे के मारे को कुंड पर चंगा करना, यूहन्ना 5वां अध्याय 1 से 15। तो ये यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं? कोई भी बीमारी हो, सिर्फ बीमारी लिखिए। ठीक है, बीमारी यहां पर बीमारी, इसका मतलब ये है कि कैसा भी बीमारी हो, 38 साल का हो, पुराना हो, जख्म या नया हो, कैसे भी हो, वो ठीक कर देगा। ठीक है, 5,000 लोगों को खिलाना, 5,000 को खिलाना। 6वां अध्याय 1 से 14, 5,000 को खिलाना। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? कोई बोल सकता है 5,000 को खिलाना। क्या हो सकता है? 5,000 को खिलाना है? क्या लक्ष्मी जी, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? खिलाने आता है, खिलाने वाले हैं तो क्या बोल सकते? घटी में पूरा करना बोले, सामर्थ को दर्शाना। यहाँ क्या है? सामर्थ, ये चमत्कार की सामर्थ को दर्शाना। जो चमत्कार दिखा रहा हो उसकी सामर्थ को दर्शाना। क्या हो सकता है?
क्या है? कभी, कितना भी कम हो, थोड़ा से थोड़ा हो, वो पूरा करेगा। समझ रहे? कभी को पूरा करेगा। वही जो आप बता रहे थे, कमी, कितने भी थोड़ा हो। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र पर चलना। समुद्र पर चलना। छठवां अध्याय 16 से लेकर 21 तक। छठवां अध्याय 16 से लेकर 21 तक। इसका क्या हो सकता है? लिख लीजिए। प्रकृति के नियम, वो प्रकृति के नियम को भी बदलता है। समझ रहे? तत्व को बदलता है, नियम को बदलता है। तत्व को मतलब समझ रहे हैं ना, उसका असली चीज को बदल सकता है। समझ रहे हैं? और नियम को भी बदल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंधे को चंगा करना। 9 अध्याय 1 से 41। अंधे को चंगा करना। ठीक है। ठीक है। 9 अध्याय 1 से 41। अंधापन को दूर करता, कोई भी शारीरिक हो या आत्मिक अंधापन को दूर करता। ठीक है। लास्ट, लाजर को जिलाना। 11 अध्याय 1 से 45। लाजर को जिलाना। ठीक है। इसका है मृत्यु पर भी सामत चलता। मृत्यु लिख दो। ठीक है। ये हो गया। हाँ, ओके। अब मैं दूसरा आपको देता हूँ जो यूहन्ना की किताब में ही है। साथ मैं हूँ, वही सेम बट इसका अर्थ अलग है। पहले भी लिख चुके हैं आप, बट इसका अर्थ अलग होगा। लिख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है। साथ में हूँ, यूहन्ना के सुसमाचार में मसीह के कथन, मसीहा की कथन। ठीक है। इधर दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ठीक है। ठीक है। इधर दर्शाता है, इधर मैं हूं। ओके। तो अभी वो बताते हैं। ठीक है। तो पहला लिखिए प्रबंध। प्रबंध दर्शाने में लिखिए, दर्शाने में लिखिए प्रबंध देश शारीरिक, ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है। प्रबंध देश सर्वे क्या है, इधर लिख सकते हैं आप, लिखिए जीवन की रोटी, मैं ही जीवन की रोटी, 635 यौन, 635, ठीक है। दूसरा प्रबंध उद्धार, स्वयं लिखिए प्रबंध उद्धार, जैसा मैंने ऐसा लिखा वैसे ही प्रबंध उद्धार, देश देकर। ये क्या है, ये क्या है, संसार की ज्योति मैं हूं, 8 का 12, ठीक है। संसार की ज्योति मैं हूं, 8 का 12, यूहन्ना 8:12, ठीक है। नेक्स्ट है फाटक, दर्शाने की जगह पे लिखिए फाटक, ठीक है। भेड़ों के लिए द्वार मैं हूं, 10 अध्याय वचन 7, फाटक, भेड़ों के लिए द्वार मैं हूं, ठीक है। नेक्स्ट दर्शाने की जगह पे लिखिए रक्षक, 10 अध्याय वचन 7, नेक्स्ट वचन लिखिए रक्षक, रक्षक क्या है, रक्षक दर्शाने की जगह पर, ठीक है। और अच्छा गडरिया मैं हूं, 10:11, 10 का 11, अच्छा गडरिया मैं हूं, ठीक है। नेक्स्ट सामर्थ, दर्शाने की जगह पे लिखिए सामर्थ, ठीक है, लिख लिए। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, मैं हूं, 11 अध्याय वचन 25, यूहन्ना 11 अध्याय वचन 25, ठीक है। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यूहन्ना 11:25। नेक्स्ट मार्ग, दर्शाने की जगह पर लिखिए मार्ग, ठीक है। मार्ग लिखें, इस तरफ लिखिए मैं हूं की जगह पे, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, 14 अध्याय वचन 6, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, 14 अध्याय वचन 6। मार्ग ही मैं ही हूं, सत्य का मार्ग भी मैं ही हूं, जीवन का मार्ग भी मैं ही हूं, समझ रहे हैं। ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध देश आत्मिक रीति से, दर्शाने की जगह पे लिखिए, दर्शाता जहां पर, प्रबंध देश आत्मिक रीति से, सच्ची दाखलता मैं हूं, 15 अध्याय वचन 1, सच्ची दाखलता मैं हूं,
ओके, यहीं पर समाप्त होता है यूहन्ना का रचित सुसमाचार। और यूहन्ना के सुसमाचार के ढांचे हम बाद में दे सकते हैं, जो भी ढांचे बनाया गया, चार्ट बनाया गया, जो भी, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय को, इस क्लास को, प्रत्येक यूट्यूब चैनल में भी जो देख रहे हैं प्रभु, आप उनको भी समझ प्रदान करना कि वचन को समझ सके और उसके अनुसार चल सके, सारे नोट्स लिख सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।